जय श्री कृष्णा बच्चनों। तो आज हम शिव जी के बारे में बात करते हैं कि शिवलिंगम के बारे में। तो आप सुनिए, हम ये सब तो जानते हैं कि राम जी ने जब रावण पे विजय प्राप्त करनी थी तो रामेश्वर की स्थापना करते टाइम शिवलिंग की पूजा की थी और उन्होंने तब कहा था कि शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर मोह सपने हूँ नहीं भावा। अर्थात जिसको शंकर जी प्रिय परंतु जो मेरे द्रोही हैं एवं जो शिव जी के द्रोही हैं और मेरे दास बनना चाहते हैं वे मनुष्य कल्प भर घोर नरक में निवास करते हैं। शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही मम दास, ते नर करही कल्प भर घोर नरक में वास। तो शिव जी राम जी को उतने प्यारे हैं। तो अब हम बात करते हैं कि शिवलिंग अर्थात प्रतीक चिन्ह निशान, इसमें इसे लिंग पार्थिव लिंगम या शिवालिंगम भी कहते हैं। यह भगवान शिव का प्रतिमा विहीन चिन्ह है। यह प्राकृतिक रूप से स्वयंभू व अधिकतर शिव मंदिरों में स्थापित होता है। शून्य आकाश, अनंत ब्रह्मांड और निराकार परम पुरुष का प्रतीक होने से इसे शिवलिंग कहा गया है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि आकाश शिवलिंग है, धरती उसकी पीठ या आधार है और जब अनंत शून्य से पैदा हो उसी में लय होने के कारण इसे शिवलिंग कहा गया है। शिव पुराण में शिव को संसार की उत्पत्ति का कारण और परब्रह्म कहा गया है। इसका एक और अर्थ अनंत होना भी है। ब्रह्मांड में सिर्फ दो चीजें सत्य रूप में मौजूद है, एक है ऊर्जा और दूसरा है पदार्थ। हमारा शरीर मिट्टी में मिलकर बना है जो कि एक दिन इसी मिट्टी में मिल जाएगा, इसलिए इसे पदार्थ कहा जाता है। लेकिन शिव शरीर के अंदर की आत्मा अमर होती है और शक्तिशाली है, इसलिए उसे ऊर्जा कहा गया है। इसलिए शिव पदार्थ और शक्ति ऊर्जा का रूप धारण करके शिवलिंग का आकार ग्रहण करते हैं। शिवलिंग शब्द का अर्थ जानना सबसे पहले जरूरी है। संस्कृत भाषा में जाएं और लिंग का अर्थ देखें तो इसका अर्थ चिन्ह का प्रतीक होता है। जिस लिंग का अर्थ अज्ञानियों को समझ में आता है वह पुरुष की जनेंद्रिय है, जिसे संस्कृत में शिश्न कहा जाता है। लिंग शब्द पुरुष जनेंद्रियों से जुड़ा होता तो हमारे दक्षिण भारतीय भाइयों के सरनेम में लिंग शब्द की आवृत्ति देखने में नहीं आती, जैसे कि लिंगास्वामी, रामलिंगम, नागलिंगम इत्यादि। बात करते हैं शिवलिंग शब्द की। शिवलिंग का अर्थ इस तरह होता है, शिव का प्रतीक, बिल्कुल ठीक ऐसे ही हिंदी व्याकरण में पुल्लिंग का अर्थ हो जाता है पुरुष का प्रतीक और स्त्रीलिंग का अर्थ होता है स्त्री का प्रतीक। यहाँ नपुंसक लिंग भी प्रयोग में आता है जिसका अर्थ नपुंसक के प्रतीक से चिन्हित होता है। अतः लिंग शब्द को सीधे सीधे न देखकर इसके वास्तविक अर्थ को देखना चाहिए, जो कि संस्कृत में प्रतीक या चिन्ह को दर्शित करता है, जनेंद्रिय को नहीं। भगवान शिव और देवी शक्ति अर्थात माँ पार्वती के आदि अनादि एकल रूप का चित्रण भी है। इसमें पुरुष और प्रकृति की समानता का प्रतीक भी, जिसे ऐसे कह सकते हैं कि इस संसार में न केवल पुरुष का और न केवल प्रकृति स्त्री का वर्चस्व है, बल्कि दोनों का ही समान अस्तित्व है। आइए अब बात कर लेते हैं इसके समांतर शब्द योनि की। यदि आप हिंदू धार्मिक ग्रंथ पढ़ें तो आपको योनि का अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। योनि मनुष्य या प्राणी के जन्म से जुड़ी हुई है, न कि किसी स्त्री के स्त्रीत्व से। कहा जाता है मानव योनि हजारों जन्म के बाद हासिल होती है, या ये भी कह सकते हैं कि बुरे कर्म करने से पशु योनि में जन्म लेना पड़ता है आदि। इस सब बातें स्पष्ट होती है कि योनि का अर्थ संस्कृत में प्रादुर्भाव, प्रकटीकरण आदि होता है। प्राणी को उसके कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियों में अलग अलग जन्म प्राप्त होता है। इसलिए हमें इस चीज को भी ध्यान रखना चाहिए कि यह
स्त्रीत्व नहीं की बात नहीं है। शिव उठत शिव चलत, शिव शाम भोर है। शिव बुद्धि शिव चित्त शिव मन विभोर है। शिव रात्रि शिव दिवस शिव स्वप्न चयन है। शिव काल शिव कला शिव मास अयन है। शिव शब्द शिव अर्थ शिव ही परमार्थ है। शिव कर्म शिव भाग्य शिव ही पुरुषार्थ है। शिव स्नेह शिव राग शिव ही अनुराग है। शिव कली शिव कुसुम शिव ही पराग है। शिव भोग शिव त्याग शिव तत्व ज्ञान है। शिव भक्ति शिव प्रेम शिव ही विज्ञान है। शिव स्वर्ग शिव मोक्ष शिव परम साध्य है। शिव जीव शिव ब्रह्म शिव ही आराध्य है। सदुपायक कथा स्वपंडितो हृदये दुख शरेण खंडितः। शशिखंड मंडनम शरणम यामि शरण्यमिरम। अर्थात हे शंभो, मेरा हृदय दुख रूपी वाणी में से पीड़ित है और मैं इस दुख को दूर करने वाले किसी उत्तम उपाय को भी नहीं जानता हूँ। अतएव चंद्रकला व शिखंड मयूर पिच्छ का आभूषण बनाने वाले शरणगत के रक्षक परमेश्वर आपकी शरण में हूँ। अर्थात आप ही मुझे इस भयंकर संसार के दुख से दूर करें। मंदाकिनी सलील चंदन देवताय नंदी ईश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय। मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकराय नमः शिवाय। जो शिव आकाश गामिनी मंदाकिनी के पवित्र जल से संयुक्त तथा चंदन से सुशोभित हैं और नंदीश्वर तथा प्रमथनाथ आदि गण विशेष एवं षट तत्वों से ऐश्वर्यशाली है, जो मंदार पारिजात आदि अनेक पवित्र पुष्पों द्वारा पूजित है, ऐसे उस मकर स्वरूप शिव को मैं नमस्कार करता हूँ। कर चरण कृतम वा सकम यजम कर्मजम वा शरण्ययाजम वा मनसम वंपराथम विहितम या वा सर्वमे तत्क्षमवस्व। जय जय करुणा वद श्री महादेव शंभो। हे भगवान शिव, कृपया मेरे हस्त चरण वाणी शरीर या अन्य किसी भी शरीर के कर्म करने वाले अंग से या कान उत्सव या मन से मिले सभी अपराधों को क्षमा करे। हे महादेव शंभो, आपके करुणा के सागर आपकी जय हो। तो शिव लिंगम का यही अर्थ है और हमें इसे सही ढंग से ही लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे।